विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी तक अपनी वार्षिक बैठक आयोजित कर रहा है। उपस्थित लोगों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस और भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस और श्रीलंका के राजनीतिक नेता शामिल हैं। यद्यपि दावोस में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्रियों और 100 से अधिक सीईओ के माध्यम से भी भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, साथ ही स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी 3 केंद्रीय मंत्री हैं जो बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्ष दावोस की आधिकारिक थीम रिबिल्डिंग ट्रस्ट है, जो पारदर्शिता, निरंतरता और जवाबदेही सहित विश्वास को चलाने वाले मूलभूत सिद्धांतों पर केंद्रित है। इस शिखर सम्मेलन में एआई और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सैकड़ों विश्व नेता और व्यापार प्रमुख स्विस शहर में जुटेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ विश्व आर्थिक मंच के प्रमुख पहलुओं पर एक सिंहावलोकन दिया गया है। 1971 में प्रोफेसर क्लॉस श्वाब द्वारा स्थापित किया गया था। मूल रूप से इसका नाम यूरोपीय प्रबंधन फोरम था। इसने 1987 में विश्व आर्थिक मंच का नाम अपनाया। प्रकृति और संरचना: यह एक गैर लाभकारी संगठन है। स्वतंत्र और निष्पक्ष, सार्वजनिक निजी सहयोग की सुविधा प्रदान करना। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस मंच का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने और उनका समाधान खोजने के लिए नेताओं को शामिल करता है, संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है, सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मंच हितधारक पूंजीवाद की वकालत करते हुए केवल शेयरधारकों के नहीं बल्कि सभी हितधारकों के विचार पर जोर देते हैं। अगर बात करें विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विभिन्न रिपोर्ट की, विश्व आर्थिक मंच कई वैश्विक मुद्दों को कवर करते हुए विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, बुनियादी ढांचे, नवाचार और व्यापक आर्थिक स्थिरता जैसे कारकों के आधार पर देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी जोखिमों को कवर करते हुए संभावना और प्रभाव दोनों के संदर्भ में वैश्विक जोखिमों की पहचान और विश्लेषण करता है। मानव पूंजी रिपोर्ट स्वस्थ, शिक्षित और कुशल कार्यबल को विकसित करने और तैनात करने की क्षमता के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए देशों में लैंगिक असमानताओं का आकलन करता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की वैश्विक स्थिति की जांच करता है, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर प्रभाव का आकलन करता है। समावेशी विकास सूचकांक आय वितरण और जीवन स्तर पर विचार करते हुए किसी देश के समावेशी विकास के संदर्भ में उसके आर्थिक प्रदर्शन को मापता है।